प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए कार्तिक मास महात्म्य 20वें अध्याय के लिए श्रवण कराएंगे। प्रिय मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने मात्र से बहुत सर्वश्रेष्ठ पद के लिए प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कि कलहा आधे पुण्य के प्रभाव से ही वैकुंठ धाम के लिए चली गई, प्रेत योनि से छूट गई। धर्मदत्त ने कहा कि तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले को यह अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुसह दुख को देख करके मेरा मन अत्यंत दुखी है। इस दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारा पाप बड़ा भारी है, क्योंकि ये तीनों योनियां अत्यंत पाप से ही प्राप्त होती हैं। निंदित योनियां थोड़े पुण्य से समाप्त नहीं हो सकती। इस कारण मैं वरदान देता हूँ, जो आज तक मैंने कार्तिक व्रत किया है उसके आधे पुण्य से तुम्हारी शुभगति हो जाए। क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ से या सब निश्चय ही कार्तिक व्रत श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, धर्मदत्त यह कह करके उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाता हुआ तुलसी के जल से अभिषेक कर ही रहा था कि इतने में बहु प्रेत योनि से छूट करके प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वो धर्मदत्त को प्रणाम करती हुई प्रसन्नता से गदगद बोली। कलहा ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई और पाप सागर में डूबती हुई मेरे लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे विप्र, वह इस प्रकार कह ही रही थी, उसी समय उसने विष्णु गणों के सहित आकाश मंडल से अपनी ओर आता हुआ एक देदीप्यमान विमान देखा। फिर उसने उस विमान के द्वार पर बैठे हुए पुण्यशील, सुशील और अप्सरा गणों को देखा। आकाश से आए हुए उस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा और उन विष्णु रूपधारी पार्षदों को देख करके भूमि में प्रणाम करके कहा। पुण्यशील सुशील नामक गणों ने उस वक्त ब्राह्मण को अपने हाथों से उठा करके और उसका अभिनंदन करते हुए धर्म संयुक्त वाक्य कहा। गणों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत कथा सेवा में तत्पर होकर के दीन दुखियों पर दया करते हैं। जो आपने बाल्यकाल पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के संचित पाप सारे नष्ट हो गए, और भी उसके सैकड़ों जन्मों के पाप जो थे वो सारे नष्ट हो गए। केवल स्नान मात्र से ही इसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। हरि जागरण इत्यादि करने के पुण्य प्रभाव से यह आकाश मंडल से विमान आया है। हे साधु, हम लोग इसे अनेक भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जाते हैं। आपके दिए हुए दीपदान के पुण्य से यह अतिशय तेजस्विनी हुई और तुलसी पूजन तथा कार्तिक व्रत के प्रभाव से हे दया सागर यह विष्णु भगवान के निकट रहेगी। तुम भी इस जन्म के अनंतर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ में भगवान नारायण के समीप सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, कुछ दिनों के बाद में जिन प्राणियों ने तुम्हारे सदृश विष्णु भगवान की आराधना भक्ति पूर्वक की है, क्योंकि विधि पूर्वक आराधित भगवान विष्णु प्राणियों को क्या नहीं दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के बेटे को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सदगति हो जाती है। प्राचीन काल में जिस विष्णु भगवान के नाम स्मरण से ही ग्राह से पकड़ा हुआ हाथी हस्ती योनि से मुक्त होकर के जय नाम से उसका पार्षद भगवान नारायण का पार्षद बना, तुमने उसी विष्णु भगवान की सेवा की है। इसी से दोनों स्त्रियों के साथ में 1000 वर्ष पर्यंत विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे, और फिर उसके बाद में तुम सूर्यवंशी राजा बनोगे। दोनों स्त्रियों के साथ तुम दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होगे, तथा यह स्त्री तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने से तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। कौशल्या, सुमित्रा और केकई के रूप में यह तीनों पत्नियां आपको
प्राप्त होंगी। भूमंडल में भी विष्णु भगवान अपने को तुम्हारे पुत्र रूप में बना करके तुम्हारे सन्निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे द्विजवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान नारायण के प्रसन्नतार्थ कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य की फल भागिनी इस कलहा को हम लोग विष्णु लोक में ले जाते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों ने यह 20वें अध्याय की कथा श्रवण की और आप सभी लोग भगवान नारायण की प्रतिदिन कथा श्रवण करते हैं। जय नारायण।